हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका। चलिए, एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में जो सल्तनत टाइम पीरियड था, जो सल्तनत राजवंश था, वो आपका 1206 से स्टार्ट होता है और 1526 तक चलता है। लगभग 320 साल, अप्रोक्सीमेटली 320 साल के आसपास का ये टाइम है। इस बीच में इसको पूरे के टाइम को बोलते हैं सल्तनत टाइम पीरियड, है ना, सल्तनत राजवंश। और ये सल्तनत टाइम पीरियड है, इसमें टोटल 5 डायनेस्टी हैं, 5 राजवंश हैं जो राज्य करते हैं। जिसमें पहला आता है गुलाम वंश, जिसको इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, ठीक है। फिर खिलजी आते हैं, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, है ना, फिर सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश, और फिर लोदी डायनेस्टी, लोदी वंश, ठीक है। डन है। चलिए, तो ये गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ये लाइन से आते हैं। इंग्लिश में पहले स्लेव डायनेस्टी आती है, फिर खिलजी आते हैं, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी, है ना। जिसकी स्टार्टिंग होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से और लास्ट में आप 1526 में ब्राह्म लोदी का जो बाबर से लड़ाई होती है उसमें पूरा फिनिश हो जाता है। एक क्वेश्चन, बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन आया था अभी हाल ही के रेलवे के एग्जाम में, ये जो 5 राजवंश हैं, इस टाइम पे बनाई गई महत्वपूर्ण इमारतों का नाम याद होना चाहिए। अगर देखो, वैसे तो इमारतों का नाम याद है कि ये किसने बनवाया, वो किसने बनवाया, बिल्कुल सही है, लेकिन किस टाइम पीरियड में बनवाया गया, अगर वो थोड़ा सेपरेट करके दिखा दिया जाए तो चीजें और आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो आज मैं क्या करूंगा, आज मैं ये दोनों करवा देता हूं, गुलाम वंश और खिलजी वंश, है ना। स्लेव डायनेस्टी और जो खिलजी डायनेस्टी है, इस टाइम पीरियड में कौन कौन सी बिल्डिंग बनवाई गई थी वो बता दूंगा, और नेक्स्ट वाली वीडियो में तुगलक, सैयद और लोदी करवा दूंगा। तो ये पूरा एरिया आपका कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल है, आसान है, डन। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर किसका है, फर्स्ट नंबर आता है आपका किसका, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कौन सी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये जो है पहली बिल्डिंग है जो आपका सैयद गुलाम वंश के द्वारा बनवाई गई थी। किसने बनवाया था इसको, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां बनवाया था, दिल्ली में बनवाया था। क्लियर है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को दिल्ली में बनवाया गया था। और सल्तनत टाइम पीरियड का, सल्तनत राजवंश का टाइम का सबसे पहला मस्जिद यही माना जाता है। सबसे फर्स्ट जो मस्जिद है वो यही माना जाता है। तो पहला तो ये क्लियर हो गया कि ये जो है आपका सल्तनत टाइम पीरियड में बनवाया गया, मतलब 1206 से 1526 के बीच में बनवाया गया। एक चीज क्लियर है, पूछता है। और अगर सल्तनत में भी किस राजवंश ने बनवाया, तो जो गुलाम वंश था, जिसको आप स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, उसने बनवाया। और उसमें भी किस राजा ने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कहाँ बनवाया, दिल्ली में बनवाया। और इसके बाद में सबसे पहला खतरनाक पॉइंट माना जाता है, खतरनाक नहीं मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो है ये सल्तनत टाइम पीरियड द्वारा बनवाया गया पहला मस्जिद था। क्लियर है, पहला मस्जिद था। दूसरा आता है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा ये आता है। क्लियर है, 2.5 दिन का झोपड़ा। इसको किसने बनवाया, इसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। क्लियर है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कहां बनवाया, अजमेर में। कहां पर बनाया था, अजमेर में बनवाया था। कहां पर, अजमेर में बनवाया था। इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये बेसिकली एक संस्कृत स्कूल था। अब यहां पर आप प्लीज इसका कम्युनल मत हो जाइएगा, जो फैक्ट है वो पढ़ लेते हैं ना, है ना। अब इसमें क्या है, संस्कृत था, है लिखा है तो होगा ही, रहा ही होगा। लेकिन आप प्लीज ना ऐसा नहीं कि वो फिर गाली गलौज चालू कर दो, वो ठीक है, रिसर्च का विषय वो ठीक, अच्छी चीज़ है, होना चाहिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अपनी भी होना चाहिए। लेकिन ये फैक्ट बता रहा हूँ यहाँ पे मैं, कोई दुखी मत हो जाना 1 मिनट के अंदर। दुखी बहुत जल्दी हो जाते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा आता है ना, ये पॉइंट जरूर याद कर लेना। ये बेसिकली एक संस्कृत स्कूल था, ठीक है, बेसिकली एक संस्कृत स्कूल था। और ये संस्कृत स्कूल इसका निर्माण करवाया था विशाल देव ने। किसने, विशाल देव ने निर्माण करवाया था। और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 2.5 दिन का झोपड़ा में कन्वर्ट कर दिया। नहीं करना चाहिए था, ऐसा गलत है ना। किसी भी रिलीजियस कोई स्ट्रक्चर बनवाया गया है किसी जाति के द्वारा या किसी ग्रुप के द्वारा,
अगर ऐसा है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन गलत काम किया गया था उसकी निंदा की जानी चाहिए। ठीक है, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था अजमेर में। ये बेसिकली एक संस्कृत स्कूल था जिसको विशाल देव ने बनवाया था, लेकिन उसको कन्वर्ट करके भाई साहब ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवा दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत थी। थर्ड आता है आपका कुतुब मीनार। कुतुब मीनार ये भी आपका सल्तनत टाइम पीरियड की है। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कहां पर है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कहां पर है? ये दिल्ली में है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? कहां पर? ये दिल्ली में इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा करता है कि इसका निर्माण किसने स्टार्ट किया था? तो निर्माण स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसको पूरा कंप्लीट किसने करवाया था? पूरा इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश याद रहेगा? डन। तो कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया दिल्ली में। स्टार्ट काम किसने किया था इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसको पूरा किसने करवाया था? आपका इल्तुतमिश ने। याद रहेगा? ये भी आपका सल्तनत टाइम पीरियड का, गुलाम वंश के टाइम पीरियड का महत्वपूर्ण क्या है? आपका बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। डन। चलिए नेक्स्ट आता है सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी सुल्तानगढ़ी इसको किसने बनवाया था? इसको इल्तुतमिश ने बनवाया था। क्लियर है? सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने बनवाया था। कहां पर? इसको दिल्ली में बनवाया गया है। कहां पर? दिल्ली में। सुल्तानगढ़ी जो है इसको इल्तुतमिश ने बनवाया दिल्ली में। इसे नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा भी बोलते हैं। एक नसीरुद्दीन महमूद आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो बता दूं। जब हम गुलाम वंश करेंगे तो उसमें एक राजा आता है नवाब नसीरुद्दीन महमूद। तो जो नसीरुद्दीन महमूद है उसका जो मकबरा, ऐसा कहा जाता है कि ये जो सुल्तानगढ़ी है ये नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा है। क्लियर है? डन। और इसके बारे में एक और है कि भारत में तुर्कों के द्वारा, इंडिया में तुर्कों के द्वारा, जो तुर्क थे इंडिया में तुर्कों के द्वारा बनवाया गया पहला मकबरा था। क्या है? पहला मकबरा इसी को ही बोला जाता है, फर्स्ट मकबरा मेड बाय तुर्क। ठीक है? जो फर्स्ट मकबरा है जो मेड बाय तुर्क है वो आपका इसी को ही माना जाता है, सुल्तानगढ़ी को। डन। चलिए नेक्स्ट आता है इल्तुतमिश का मकबरा। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है? इल्तुतमिश का, इल्तुतमिश का मकबरा। डन। क्लियर? ठीक है, ये सब याद कर लेना, बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछता है। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था दिल्ली में, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है? कहां पर? दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर? इल्तुतमिश का मकबरा इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डन। चलो नेक्स्ट आता है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। नेक्स्ट आता है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ये किसने बनवाया था? ये भी आपका इल्तुतमिश ने बनवाया था। ये सारे के सारे कौन हैं? ये सारे के सारे आपका सल्तनत टाइम पीरियड में जो गुलाम वंश था उस टाइम की सारी इमारतें हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है? कहां पर बनवाया था? अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। और बाद में जाके इसका विस्तार किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर? किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डन। चलिए नेक्स्ट आता है बलबन का मकबरा। किसने? बलबन का मकबरा। बलबन एक नवाब था, है ना? बलबन का मकबरा किस वंश का था? ये भी गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी का माना जाता है। ये बलबन ने बनवाया था। ठीक है? क्लियर? इंपॉर्टेंट है। और कहां पर? दिल्ली में। बलबन ने कहां पर है? दिल्ली में, मतलब दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट है। इसको लाल महल भी कहा जाता है, इसको कई बार लाल महल भी कहा जाता है। क्लियर है? इसको लाल महल भी कहा जाता है। डन। चलिए तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका सल्तनत टाइम पीरियड के। ऐसा नहीं कि सल्तनत टाइम पीरियड में जो गुलाम वंश है या स्लेव डायनेस्टी है उस टाइम पे सिर्फ इतना ही बनवाया गया है, और भी चीजें हैं लेकिन बड़ी फेमस हैं। तो फिर से रिवीजन कर लो, फिर हम आगे करते हैं। अभी वीडियो है, छोड़ के मत जाना। तो मैंने भी क्या क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया कौन सा, कि मैंने आपको बताया कि भाई जो 1206 से लेकर के 1526 तक जो हिंदुस्तान में सल्तनत टाइम पीरियड था जिसमें कि 5 राजवंश थे। पहले गुलाम वंश आया जिसको स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी।
ये लगभग 300 साल 320 साल के आसपास का इतिहास है। इसमें गुलाम वंश के टाइम पे कौन कौन सी इमारतें महत्वपूर्ण बनवाई गई, खिलजियों ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण इमारतें बनवाई, तुगलक ने कौन कौन से बनवाया, सैयदों ने कौन सा बनवाया, लोदियों ने कौन सा बनवाया, इस टाइप क्वेश्चन पूछता है। तो हमने आज सबसे पहले गुलाम वंश कराया, उसके बाद मैं अभी खिलजी करा दूंगा। तो गुलाम खिलजी की पूरी इमारतें हो जाएंगी इंपॉर्टेंट वाली, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम तुगलक, सैयद और लोदी का लेंगे। तो सबसे पहले मैंने कौन सा कराया आपको, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया दिल्ली में, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। और ये सल्तनत टाइम पीरियड का पहला मस्जिद कहा जाता है ना, जो सल्तनत साम्राज्य है हिंदुस्तान में उसका सबसे पहला मस्जिद कहा जाता है। नेक्स्ट आता है 2.5 दिन का झोपड़ा जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था अजमेर में। बेसिकली ये संस्कृत स्कूल था जो कि आपका विशाल देव जी के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन उसको तोड़कर या जो भी आप बोलें और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, ठीक है। नेक्स्ट कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था, दिल्ली में बनवाया था, दिल्ली में। इसको स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और पूरा किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट आता है सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने, दिल्ली में, है ना। और जो सुल्तानगढ़ी इसे नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा कहा जाता है और इसके बारे में कहा जाता है कि तुर्कों के द्वारा बनाया गया फर्स्ट मकबरा था, फर्स्ट मकबरा मेड बाय तुर्क। नेक्स्ट आता है इल्तुतमिश का मकबरा, जो इल्तुतमिश का मकबरा है इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली में। नेक्स्ट आता है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है इल्तुतमिश ने अजमेर में बनवाया और इसको आगे विस्तार करवाया था। इसका आगे का जो काम है ना, इसको बड़ा करवाया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट आता है बलबन का मकबरा, बलबन का मकबरा बलबन ने दिल्ली में, जिसे लाल महल के नाम से जाना जाता है। किस, लाल महल के नाम से जाना जाता है। डन। चलिए अब हम आते हैं खिलजी टाइम पीरियड का। तो खिलजियों के टाइम का सबसे पहली जो बड़ी बिल्डिंग देखने को मिलती है, बड़ी इमारत, उसको बोलते हैं क्या, अलाई दरवाजा। कौन सा, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा, ठीक है। किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। कहां पर, दिल्ली में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी कहां पर, दिल्ली में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलाई दरवाजा जो है किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये कहां पर, दिल्ली में, क्लियर। चलिए, इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया सबसे बड़ा इमारत यही मानी जाती है। नेक्स्ट आता है कौन सा आपका, जमात खाना मस्जिद। कौन सी, जमात खाना मस्जिद, जमात खाना मस्जिद, क्लियर। कौन सा आती है, नेक्स्ट आती है आपकी जमात खाना मस्जिद। इसको भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वाली जो बातें हैं वही बता रहा हूं मैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 1000 से ज़्यादा हो जाएंगे। जमात खाना मस्जिद किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ पर, इसको आपका दिल्ली में बनवाया गया था। कहाँ पर, दिल्ली में। और इसके बारे में ये कहा जाता है, इसके बारे में स्पेशल बात ये कही जाती है कि इस्लामिक आर्किटेक्चर के द्वारा बनाया गया पहला मस्जिद है। जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, जो इस्लाम का आर्किटेक्ट है, वास्तुकला है, उसके द्वारा बनाया गया फर्स्ट मस्जिद है, पहला मस्जिद। कौन, ये। डन। जमात खाना मस्जिद जो है ये इस्लामी आर्किटेक्चर के द्वारा बनाया गया पहला मस्जिद माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है इस टाइप का, आप याद रखिएगा। डन, क्लियर है। चलिए, डन, हाँ है ना। चलिए, और एक और चीज बता दूं मैं इसके बारे में, एक और चीज ये है कि ये जो आपका जमात खाना मस्जिद है ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे खिर्ज खां ने बनवाया। खिर्ज खां, इसमें से खिर्ज खां का भी नाम जुड़ा है, जो खिर्ज खां है उसका भी नाम जुड़ा है। दोनों याद रखिए, कई बार दोनों पूछ लेता है। डन। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, हजार खंभा महल। कौन सा, हजार खंभा महल, क्लियर। हजार खंभा महल ये किसने, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे दिल्ली में, क्लियर। अलाउद्दीन खिलजी कहां पर, दिल्ली में, इंपॉर्टेंट है। कौन सा, हजार खंभा महल, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में। इसे 1000 स्तंभों वाला महल भी कहा जाता है ना, 1000 स्तंभों वाला महल, 1000 पिलर्स वाला बिल्डिंग भी कहा जाता है, 1000 पिलर्स वाला बिल्डिंग भी कहा जाता है। डन है, क्लियर है, हाँ है ना, क्लियर। चलिए, मुझे उम्मीद है सब में आ गया होगा। नेक्स्ट जब हम वीडियो करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम तुगलक, सैयद और लोदी इनके द्वारा जो बनवाई गई महत्वपूर्ण इमारतें हैं वो कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज बता दूं, जो मैं नाम यहाँ भी से बता रहा हूँ, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का नाम बताया, ये कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आया, यहाँ पर बलबन का नाम आया, तो उस टाइम पे नवाब थे। लाजमी सी बात है कि जब कोई बिल्डिंग बनती है तो उस टाइम पे नवाब को ही आपका नाम आता है ना।
तो कई बार बहुत ज़्यादा डीप में आप जाओगे तो हो सकता है कोई विशेष मिस्त्री रहा हो, लेकिन जनरली आपसे जब जीके पूछेगा तो आपका इसका नाम लेगा कि भाई किसने बनवाया था। डन। चलिए, बाकी आप जो बच्चे, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पेड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, बिल्कुल खुल के ले सकते हैं। वहाँ पर पूरी थ्योरी हो रही है, पूरी तरीके से थ्योरी हो रही है, आप जाके थ्योरी क्लास अटेंड कर सकते हैं। पॉलिटी चल रहा है और पेड कोर्स ज्वाइन करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। फीस नहीं बढ़ी है, चिंता मत कीजिएगा। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर फीस बढ़ गई है क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ी, 999 है, इसकी फीस नहीं बढ़ेगी। लॉकडाउन के चक्कर में कुछ गड़बड़ हो गया था बच्चों का, इस कारण से मैंने फीस नहीं बढ़ाई है। 999 ही फीस है, आप खुलकर एडमिशन ले सकते हैं। ये है फ़ोन पे नंबर, 9179 वाला नंबर फ़ोन पे का है। ये गूगल पे का नंबर है। ये मेरा अकाउंट नंबर है, मेरा नाम है और IFSC कोड है। ये 3 तरीके में से किसी भी तरीके से आप 999 पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम नंबर भी है, आपको दे दूंगा भाई मैं पेटीएम नंबर क्या है, ठीक है। ये 4 तरीके हैं पेमेंट करने के, गूगल पे, फ़ोन पे और अकाउंट नेट बैंकिंग से या पेटीएम से। पेमेंट करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, वो जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट होगा उसको 7042633154 वाले नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है कोर्स के बारे में, आप पूछना चाहते हैं, तो आप 8882732650 इस नंबर पे कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये ओनली व्हाट्सअप नंबर है, ये कॉलिंग नंबर है। क्लियर है? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये एक्चुअली मैं बता रहा हूँ फिर से, ये वीडियो रिकॉर्डेड है। मैंने पहले ही बताया कि नेट की थोड़ा दिक्कत चल रही है, तो ये वीडियो जो है मैं सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी सुबह का बजा हुआ है 5 और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको दोपहर को 12 बजे मिल रहा होगा। दोपहर को 12 बजे ये वीडियो है, उसके बाद मैं आज 1-2 वीडियो और रिकॉर्ड करूँगा ताकि शाम तक आराम से आप वीडियो देखें। बाय बाय, टेक केयर।